नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी जो सामान्य प्रबंधन का पोर्शन इस साल नया ऐड कर दिया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा। तो हम आज प्रबंधन का आपके साथ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वह भी जो नया टॉपिक है प्रबंधन उसके बारे में अधिक से अधिक जान सकें। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि आज हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूं कि आज हम जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को पटवारी की परीक्षा में प्रबंधन विषय ऐड करना पड़ा। ठीक है, ऐसा क्या है प्रबंधन में, प्रबंधन के मीन क्या होते हैं, क्या क्या योगफुल है, क्या यूज़फुल है प्रबंधन का, है ना। और जो समूह आपके संगठन है वो किस तरीके से प्रबंधन के माध्यम से बेहतर रूप से चल सकते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका मैनेजमेंट है, प्रबंधन, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं ना। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, ठीक है, इसमें ये व्यक्ति है, मिलकर एक समूह या संगठन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रबंधन के लिए आपको दो या दो से अधिक, है ना। एक व्यक्ति मैनेजमेंट में देखो, एक व्यक्ति अगर सिंगल रहेगा तो उसको मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो उनके बीच आपसी तालमेल बनाने के लिए अपन को मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो प्रबंधन है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य प्रबंधन स्थापित होगा, है ना। अब और उस समूह या संगठन द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु संसाधन के प्रयोग को जब ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं कौशल की सहायता से कुशलता पूर्वक किया जाता है तो इसे प्रबंधन या प्रबंधन अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात हो गई कि जो आपके दो या दो से अधिक सदस्य हैं, ठीक है, और उनके द्वारा संगठन द्वारा जब संगठन बना लिया गया दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा, अब संगठन बनाते समय कुछ निश्चित लक्ष्य उनके द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है, उन निश्चित लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए उनके बीच, मान लीजिए कि दो बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा उन्होंने किसी न किसी माध्यम से, चलिए हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी चैनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी बंदे ने ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसका ऑनलाइन स्टडी चैनल जो है स्पेशली मध्य प्रदेश पटवारी के लिए क्रियान्वित किया गया, मध्य प्रदेश पटवारी को ध्यान में रखकर ओपन किया गया। तो अब ऑनलाइन स्टडी चैनल उसने बना लिया है। तब देखिए, अब ऑनलाइन स्टडी पटवारी के लिए उसको क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए जीके की आवश्यकता है, मैथ की, रीजनिंग की और मैनेजमेंट की। तो अब ये जो चार बंदे हैं, ठीक है, अब एक बंदा अगर चार सब्जेक्ट को मैनेजमेंट करेगा या मैनेज करेगा तो निश्चित रूप से ही उसका जो चैनल का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आपसी उनके संगठन के द्वारा, उनके जैसे मान लीजिए किसी को रीजनिंग का ज्ञान है, किसी को मैथ का ज्ञान है, किसी को जीके का ज्ञान है, इस तरीके से आपसी बॉन्ड के द्वारा जो उनका लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है और तभी उनका जो व्यवसाय है ना, वह उपयोगी रूप से चल सकता है या उसका व्यवसाय जो है सफल हो सकता है। ठीक है, आपने बात कर ली प्रबंधन की। तो आप प्रबंधन आप याद रखेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य प्रबंधन की अवधारणा जो है वह आरंभ होती है। ठीक है, और प्रबंधन क्या है, प्रबंधन में आप याद रखेंगे प्रबंधन जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य ही स्थापित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं वह अपने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं कौशल की सहायता से कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रबंधन हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी अभी जब से मैंने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का ये सिलेबस देखा है, प्रबंधन शब्द ये सुना हुआ है, तो मैं भी ये ढूंढने में लगा था कि प्रबंधन किस तरीके का प्रबंधन जो है वो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में आपसे पूछने की उम्मीद रखता है और किसी तरीके का प्रबंधन आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जो सरकार है, मध्य प्रदेश शासन है, उसके कार्य में आ सकें। ठीक है, तो हमने बात कर ली मैनेजमेंट की, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, है ना, प्रबंधन। तो
प्रबंधन समूह या संगठन में उपस्थित सदस्यों की प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करता है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो आप याद रखेंगे एक चीज़, जैसे मान लीजिए मैं अभी मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा मैनेजमेंट है कि मतलब मेरा अपने आप का बेहतर रूप है कि मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर रखा है। मान लीजिए मैं भी जैसे अभी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो मैंने भी किसी व्यक्ति की हेल्प ली होगी इस स्टडी मटेरियल को ढूंढने में या बोलूँ मैं अरेंज करवाने में ना, उसके बाद मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि जो व्यक्ति है अपना खुद का सर्वश्रेष्ठ जो है, जो वह हो सकता है वह प्रबंधन के माध्यम से हो सकता है, या वह अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान किसी व्यवसाय में दे सकता है तो वह प्रबंधन के माध्यम से दे सकता है। अब प्रबंधन शब्द का अर्थ क्या है, किसी कार्य में बाध्य होना अथवा अपनी अवधारणा को प्रकट करना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जैसे मान लीजिए नॉर्मल ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो प्रबंधन के लिए दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए। अब प्रबंधन शब्द का अर्थ क्या है, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया उसने, बाध्य होना अथवा अपनी अवधारणा को प्रकट करना। ठीक है, जो बाध्य होना कैसे, अब यहाँ आप हो सकता है कि मन में ये सवाल आए कि बाध्य होना कैसे, प्रबंधन मतलब तो मैनेजमेंट हो गया, लेकिन बाध्य होना कैसे। मान लीजिए अपन ने अभी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन ने जो बनाया है, आपने उसके लिए यूट्यूब चैनल बना लिया है ना, और आपने स्टूडियो बना लिया। अब आप वीडियो बनाने के लिए बाध्य हैं। क्यों बाध्य हैं? क्योंकि आपने आपसी जो मान लीजिए आपके साथी हैं, आपने उनसे बॉन्ड किया है, और आपका जो टाई अप है, मान लीजिए आपका यूट्यूब स्टूडियो या जो आपका बोर्ड वगैरह है उसमें 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो अब आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब बाध्य हो जाएंगे। प्रबंधन के माध्यम से आप किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और प्रबंधन जब आप बाध्य हो जाएंगे तो आप डिसिप्लिन को एक मेंटेन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने जब यूट्यूब चैनल बनाया है तो आपके उसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्ट हो चुका है। अगर अगर आप किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, आप स्वैच्छिक रूप से करेंगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ही जो आपका व्यवसाय या संगठन का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है ना। इसलिए प्रबंधन का अर्थ आप शाब्दिक अर्थ किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप बाधित होना है ना, अथवा अपनी अवधारणा को प्रकट करना। ठीक है, और ये प्रबंधन के माध्यम से ही आप जो अपने ग्रुप है या समूह या समूह के जो सदस्य हैं उनका जो आउटपुट है वो अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपन को प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रबंधन के बारे में मैंने बता दिया। प्रबंधन का सब शाब्दिक अर्थ आप निकाल सकते हैं, किसी कार्य से बाध्य होना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ व्यवसाय एवं संगठन के संबंध में प्रबंधन। ठीक है, अभी हमने प्रबंधन की बात कर ली, प्रबंधन क्या है, प्रबंधन का मतलब क्या है, और प्रबंधन को अपन ने मूलतः मतलब बिल्कुल बेसिक से समझा। अब मैं बात करता हूँ व्यवसाय एवं संगठन के संबंध में प्रबंध। तो व्यवसाय एवं संगठन से हम प्रबंध को इस प्रकार समझ सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों की दक्षता और प्रभावी तरीके से उपयोग करके लोगों के कार्यों में समन्वित स्थापित करना, ताकि लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, अब व्यवसाय एवं संगठन में जो प्रबंधन है वह है आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है। मान लीजिए कि आप अभी इस टाइम पर आपने मान लीजिए एक ऑनलाइन या ऑनलाइन नहीं, मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, बिल्कुल हाथ कर का उद्योग आप जिसको बोलते हैं, अगरबत्ती बनाने वाला उद्योग, आपने वो स्टार्ट की। अब मान लीजिए आपके पास संसाधन है, मान लीजिए बांस बम्बू की आवश्यकता है, या जो उसके लिए आपका फ्रेग्रेंस स्टिकमेंट होता है वो आपको आवश्यकता है। तो अब आपके पास उपलब्ध तो है मान लीजिए बांस, है ना, लेकिन अब उसका आपको कुशलतापूर्वक उपयोग करना है ना। तो आपको जो प्रबंधन है, उपलब्ध संसाधन मतलब जो आपके उपलब्ध संसाधन है उनका ही दक्षता और प्रभावी तरीके से उपयोग करके लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना है, ताकि आपके लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। जो आपका बिजनेस आपने स्टार्ट किया है अगरबत्ती बनाने वाला, वो अधिक से अधिक रूप से आपका चल सके, और आप जो आपका लाभ है, या आप बोल सकते हैं कोई जो बिजनेस है वो टारगेट प्राप्त करने के लिए किया, जैसे आप एनजीओ बनाते हैं। मान लीजिए आपने एनजीओ बनाया है किसी एनिमल वेलफेयर या
किसी भी चीज़ के लिए, तो आपका जो एनजीओ है वो तभी वर्क कर सकता है जब आपसे जो आपके जो समूह या संगठन के सदस्य हैं वह आपसी समन्वय स्थापित करके चले, आपसी तालमेल बनाकर चले, आपसी बॉन्ड रहे और जो उनके पास संसाधन है वह पर्याप्त है, ऐसा उनके मन में अवधारणा होनी चाहिए और दोनों दो से अधिक जो सदस्य हैं वह अपने कार्य के प्रति वफादार हों, तो आपका जो व्यवसाय एवं संगठन है वो आपके सुनिश्चित लक्ष्य की ओर चल सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका है मैनेजमेंट, ये मैनेज प्लस मैन प्लस टी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मैनेजमेंट जो है इंग्लिश में 3 शब्दों से मिलकर बनता है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मैनेज द मैन टैक्टफुली। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, मैनेज द मैन टैक्टफुली। ठीक है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ है आदमी को चतुराई से प्रबंधित करना। आप याद रखेंगे मैनेजमेंट। अब हो सकता है कि आपको 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्ट में यही पूछ ले कि मैनेजमेंट, मैनेज द मैन टैक्टफुली का अर्थ क्या है, तो आदमी को चतुराई से प्रबंधित करना। ठीक है, तो हमने बात की मैनेजमेंट के माध्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आदमी को चतुराई से प्रबंधित करना। ठीक है, अब याद रखेंगे कि जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित सभी सदस्यों की कौशलता, ज्ञान और उनके अनुशासन आपस सामंजस्य स्थापित करते हैं ताकि आउटपुट लाभकारी निकल कर आ सके। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट की प्रक्रिया में जो भी आपके सदस्य हैं वह अपनी जो स्किल्स हैं, अपना नॉलेज है, ठीक है, या उनका जो डिसिप्लिन है वो आपसी बॉन्ड स्थापित करते हैं। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा था यूट्यूब चैनल की बनाने की बात कर रहा था, तो मान लीजिए कि आपके जो मैथ वाले सर हैं उनको रात में पढ़ाने की आदत हो, या आपके जो मैनेजमेंट वाले सर हैं उनको मॉर्निंग में पढ़ाने की आदत हो मेरे जैसी। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं आपके 24 घंटे जो है आपके कहीं ना कहीं उपयोगफुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक बंदा आपका रात में वर्क कर रहा है, एक बंदा सुबह वर्क कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका संगठन है ये है वह आउटपुट अच्छा निकल कर आएगा, जो आपका यूट्यूब चैनल है वह अधिक से अधिक तरक्की कर सकेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जो प्रबंधन है वह आजकल उसका क्या उपयोगफुल है और क्या कॉन्सेप्ट लेके प्रबंधन जो है आज के युग में 21वीं सदी में आरंभ किया गया है। तो आज का जो वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में संगठन को स्वरूप चाहे लाभकारी हो अथवा गैर लाभकारी हो, अथवा छोटा हो या बड़ा हो, प्रबंध सभी के लिए थी आवश्यक क्रिया हो गई है, जिससे कि आपका संगठन या समूह अच्छी तरीके से जो आपके लक्ष्य उन पर तटस्थ रह सके। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गया है आज की दुनिया में कि जो आपका प्रबंधन या संगठन है उसके जो निश्चित लक्ष्य हैं वो तभी पूरी हो सकते हैं जब आप प्रबंधन की अवधारणा लेकर उसके जो सदस्य हैं उसमें प्रबंधन की अवधारणा स्पष्ट रूप से विराजमान हो, या उनके अंतर्मन में स्पष्ट रूप से प्रबंधन की परिभाषा अंकित हो। प्रबंधन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने खुद का सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकता है। एक महत्वपूर्ण लाइन है का कि प्रबंधन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने खुद का सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकता है। मतलब जो व्यक्ति है वह खुद का भी, मतलब मान लीजिए अभी मैं हूँ 100% हूँ, लेकिन मेरा 200% मैं तभी दे सकता हूँ संगठन में जब प्रबंधन की अवधारणा या प्रबंधन का कॉन्सेप्ट मेरे संगठन में हो और स्पष्ट रूप से मेरे अंतर्मन में निहित हो। ठीक है, यही कारण है कि आजकल किसी भी व्यवसाय का ब्लूप्रिंट बनाते समय ही प्रबंधन की बात प्रारंभ हो जाती है, ताकि उनका जो लक्ष्य है वो प्रारंभ से ही क्लियर रहे। जब उनका ब्लूप्रिंट बना है उसी टाइम से उनके जो सदस्य हैं उन्होंने उन सदस्यों के बीच में देख लिया कि किसकी क्या विशेषता है, किसकी क्या कमी है, भाई आपसी उन कमियों को, विशेषताओं को आपसी सामंजस्य स्थापित करते हैं और उनका जो संगठन है वह निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर या जो लाभकारी है उस उद्देश्य की ओर चल सके, इसलिए उन्होंने प्रबंधन आरंभ कर लिया। अब कुल मिलाकर इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप एक बात निकाल सकते हैं कि व्यक्ति का खुद का सर्वश्रेष्ठ योगदान दिलवाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको प्रबंधन का मोटा हिसाब बता दिया कि प्रबंधन है क्या, ऐसा कौन सा प्रबंधन है, सामान्य प्रबंधन जो आपको पटवारी की परीक्षा के लिए पढ़ना है तो बता दिया मैंने प्रबंधन होता क्या है। ठीक है, अब मैं प्रबंधन की आपको अवधारणा बताऊंगा, उसकी परिभाषाएं बताऊंगा, किस महानुभाव ने प्रबंधन के बारे में क्या कहा है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट में इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1 करके बताऊंगा। लेकिन इस सबको बताने से पहले मेरा एक ही
अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, ताकि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वह मुझे आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो ये हमारे बीच एक प्रबंधन होगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ, लेकिन आप जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो एक से अधिक व्यक्ति होंगे, और मेरा सर्वश्रेष्ठ जो मैं दे सकता हूँ मैं तभी दे सकता हूँ जब आप मेरी जो इनपुट है उसको आउटपुट में बदलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और खुश रहें।